कुछ नहीं, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, शायद किसी को देख के डर गया है। क्या देखा होगा इसने? क्या हुआ मगधीरा? गांव के बुजुर्गों ने कहा था ये नजर न आने वाले बोनों का इलाका है। इस पहाड़ी इलाके को हमें जल्द पार करना होगा। नजर न आने वाले बोने किस तरफ होंगे? तो भी चारों तरफ घूम के उन्हें प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम सरकार, प्रणाम भैया जी। मुझे एक संदेह है। क्या? ये नजर न आने वाले बोने कपड़े पहनते हैं क्या? बोने हैं, किसी को नजर तो आएंगे नहीं, इसलिए कपड़े उतार के ही घूमते होंगे। तब तो लड़कियां भी क्या ढूंढ रहे हो? ए बेताल, किससे चालाकी कर रहे हो? राजा के साथ। तीर छोड़ो। अब दूसरा तीर छोड़ो। अब मैं अपना निशाना दिखाता हूँ। चक्रवर्ती राजा को तो मौका दो। बाप रे, तीर लगा क्या? मैंने जानबूझकर ही बाजू में तीर छोड़ा। क्या ताली बात बजाओ। है? देखो बेहोश हो। जल्दी करो, हम राजा हैं, हमें तुरंत पहुंचना है। मुक्ति मुक्ति, अब और इंतजार मत करो। हम बौने लोगों की दुनिया को खत्म करने आए इन बेतालों को और बोलने वाले पक्षी को जहरीले कीड़ों से कटवाकर मार डालने का हुक्म देता हूँ। मुझे काटेंगे तो मैं मर जाऊंगा। पापा रुक जाइए। उस बेताल की आंखों को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो बुरा आदमी है। उनसे पूछताछ करने के बाद सजा दे सकते हैं ना? घुमाना बंद करो। उन बेतालों का सिर्फ मुंह खोलो। बोनो के राजा जी, हम वेताल नहीं हैं। वेताल के भेष में हम तीनों साधारण मनुष्य हैं। हम वाग्य नगर से आ रहे हैं और मेरी सपनों की रानी पवन मल्ली को वेताल उठा के ले गए हैं। ये कैसा अन्याय है? बस उसे बचाने और अपने गांव की मिट्टी और अपने गांव को बचाने के लिए हम उस वेताल किले को ढूंढने जा रहे हैं। ये बात है। सिपाही, उसके दांत निकाल कर देखो। अच्छा हुआ बेचारों को हमने मारा नहीं। पहले इन तीनों के बंधन खोल दो। शाबाश बेटी, शरीर के मुताबिक ही दिमाग है। कीड़े मकोड़े जैसे हैं और क्या नाच नचा रहे हैं। मैं हूँ बौने लोगों का राजा, कॉर्के न्यूटन। और ये है मेरी बीवी फ्लेमिंग सुंदरी। और ये मेरी इकलौती बेटी आइंस्टाइन कामाक्षी। बेताल लोग हम बौनों के भी दुश्मन हैं। जब वो सोम रस पीते हैं तो हमें लकड़ियों से चुभो चुभो कर मजे लेकर खाते हैं। राक्षस है वो लोग। हमारी जनसंख्या कम होने का कारण वही लोग हैं। ठीक है, हाँ बोलिए दोस्तों, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वेताल किले में जाने के लिए रास्ता जानना चाहता हूँ। वो नाम क्या है उनका? मुच्चकोटे। नहीं, मच्छकुड़न। हाँ, वही मच्छकुड़न से पहले मिलना होगा। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं? वो भविष्य बताते हैं। किले के अंदर जाकर बाहर आने का रास्ता उनको छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। हाँ बिल्कुल, वही चाहते हैं हम। उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है।
हाँ, एक काम करता हूँ, हमारे उड़ने वाले दलपति अल्बर्ट को और काट खाने वाले दलपति पीटर को आपके साथ भेजता हूँ। जी आपका शुक्रिया राजा जी। पापा, मैं लड़की हूँ इसलिए आपने मुझे युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दिया, लेकिन इन वीरों के साथ मैं युद्ध में जाऊंगी। कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए पापा। सिक्की सिक्की। बुकी। मेरी बेटी कामाक्षी भी तुम लोगों के साथ जाएगी। हाँ, धन्यवाद जी। अल्फा बीटा कामा, जंग जीत कर ही वापस आना। हाँ? आज्ञा महाराज। बेटा, यही है उस बुजुर्ग मच्छकोडन का घर। सरकार, 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 अरे ये क्या, ये घर हिल क्यों रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ये तो एक कछुआ है। ये क्या आदमी के बुलाने से कछुआ आ रहा है? आश्चर्य हो रहा है। प्रणाम जी। सरकार, मैं कोटकर न्यूटन की बेटी कामा हूँ। इनका नाम मगधीरा है। ये मुसीबत में है, आप अगर मदद। मगधीरा, सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ। पत्थर डालो तो रास्ता मिलेगा। पत्थर डालो रास्ता मिलेगा। नाम बदलोगे तो ताकत मिलेगी। अरे जल्दी जल्दी लिखो ना। हाँ हाँ, लिखो, जल्दी लिखो। यमन बिस्तर पर किला हमारा। किला हमारा। डराने पर पेशाब करो। मतलब पेट में गड़बड़ हुई तो लोटा दे के बाहर भेजेगा क्या? सूर्य छुपेगा तो छड़ी तोड़ो। सूर्य छिपेगा, छड़ी तोड़ो। ये सब अगर तुम सही तरीके से करोगे तो जीत की उम्मीद होगी। उम्मीद होगी, जीत होगी, क्या होने वाला है? दरवाजा बंद कर दिया है। इससे अच्छा होता कि ये कछुआ अपना मुंह ही ना खोलता। दोरंगी, बुद्धू ज्यादा बोलता है तो उसका अर्थ कम निकलता है। बुद्धिशाली कम बोलता है तो उसका अर्थ ज्यादा निकलता है। हाथ हटाओ। कम बोल सकते हैं, लेकिन इस पागल जैसे इस दुनिया में कोई पागलों जैसी बातें करता है क्या? जो देखो मन में उसके कंगे सर पर थूक भी नहीं दिख रहा है। फिसल कर ऊपर आ रहा है। बक बक करके थुकवा लिया ना। भैया, अब आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आज तक भालू का थूकना तो सुना है, पर पहली बार किसी कछुए ने आप पर थूका है। मुझे आप पर गर्व है। छोटे से रास्ते को भी मैं घूम के जाता हूँ, इतना बड़ा नारा कैसे पार करूं? हे भगवान! अरे भाई, उस जमाने में आधा पुल बना के पूरे का हिसाब दिखाया, घपला कर दिया लगता है। ओहो, नर्क में जाने का रास्ता लगता है, इसे कैसे पार करेंगे? चिंता की बात तो है भाई, इसे पूरा बना के जाने में कितने साल लग जाएंगे। एक विचार आया है। सूर्य हमें उड़ा के ले जाए तो कैसा रहेगा? हमें तो उड़ा के ले जाएगा, लेकिन इन्हें कैसे ले जाएगा? नीचे गिर गए तो अंतिम क्रिया करने के लिए हड्डियां भी नहीं ऐसे बचेंगी। डराने के लिए तुम हमारे साथ हो ना? पत्थर डालो रास्ता मिलेगा। पत्थर डालो रास्ता मिलेगा। ये क्या कुछ
खरगोश वरगोश ढूंढ रहा है। पत्थर डालो, रास्ता मिलेगा। पत्थर। नौकराओं के चक्कर लगाने जैसे चक्कर लगा रहा है। मगधीरा को चक्कर लगाते देख हमें भी चक्कर आ रहा है। हैं? अगर मेरी सोच सही है तो इस बड़े से पत्थर को ले जाके उस गड्ढे में डालना है। तुम कर सकते हो, तुम में ताकत है, उठाओ। ऐसे ही। हाँ शाबाश शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है उठाओ। हाँ। ये कैसी आवाज? ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया घूम रही है। हाँ, आ गया। अरे वाह। अरे बाप रे। किस दिशा में जाएं समझ में नहीं आ रहा है। उधर देखो कितना अजीब पत्ता है। मगधीरा पहले इसे उठाओ, इसके द्वारा हमें रास्ता पता चलेगा। कामा तुम पुस्तक निकालो। देखो देखो देखो। अरे ये देखो इसमें लिखा है, इसकी पीपी बना के फूकेंगे तो हवा निकलेगी तुम क्या? मेरा मुंह मत खुलवाओ। देखो पीपी बना के फूकने से खरा मेंढक आएगा और हमें रास्ता दिखाएगा। ये क्या भाई? मनुष्य